वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और आपको लेकर चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां पर एक मुहिम शुरू हुई है और ये मुहिम है अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट की। और इस हवाले से हम बात करेंगे। जुबैर हुसैन साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्वीडन में, उनसे हम इस बॉयकॉट मुहिम के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये बताइए कि यूरोप में किन ममालिक में अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट का जो रुझान है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है? जी, अगर आप बात करें अमेरिकन प्रोडक्ट्स की बायकाट की, तो ये मुहिम अब रहते रहते पूरे यूरोप में फैलती जा रही है, जिसका आगाज हुआ स्वीडन डेनमार्क से। अब यहाँ पर न सिर्फ स्वीडन डेनमार्क बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन पूरे यूरोप में ये बायकाट मुहिम जो है वो फैलती जा रही है और यहाँ पर यूरोपीय मसनूआत को तरजीह देने का सिलसिला जारी है। अच्छा, ये तो काफ़ी ज़्यादा मौके इस बॉयकॉट में शरीक हो रहे हैं। मुझे अगर ये बता सकें आप कि कितने फीसद अवाम अमरीकी मसनूआत के बॉयकॉट के हक में, कोई स्टैट्स अगर आपके पास हैं या कोई अवामी राय आप देख रहे हो? जी, अगर आप बात करें कि कितने परसेंट, तो यहाँ पर तकरीबन अगर स्वीडन की बात करें तो 70% जो है अफराद या तो प्रोडक्ट्स अमेरिकन जो है उनका बायकाट कर रहे हैं या फिर जो है उनके बायकाट पर गौर कर रहे हैं। अगर आप डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क एक ऐसा वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसमें हर दूसरा शख्स जो है वो अमेरिकन की जो पॉलिसी है या अमेरिका की ग्रीनलैंड के हवाले से जो पॉलिसी है उसकी वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स का ना सिर्फ बायकाट कर रही है, बल्कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डेनमार्क एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने ये आवाज उठाई है कि नेटो जो है वो यूएस के बगैर होनी चाहिए, यानी कि अमेरिकन आर्मी का इसके अंदर कोई वजूद नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो यूएस बेस जो यहाँ पर मौजूद है या नेटो के बेस ग्रीनलैंड में मौजूद हैं उनका खात्मा होना चाहिए। तो ये आवाज डेनमार्क में उठ रही है कि हर दूसरा शख्स जो है वो बायकाट कर रहा है। अगर आप फ्रांस की बात करें तो तकरीबन 62% अफराद ने ये इरादा किया है कि वो अमेरिका की मसनूआत का बायकाट करेंगे। ओके, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो कि ज्यादा मुतासिर हो रही हैं? देखिए, जहां तक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेस्ला गाड़ी की बात की जाए, उसका तकरीबन मुकम्मल बायकाट देखने में आ रहा है। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स है, कोको कोला है। यहाँ पर अगर आप बात करें जो गाड़ियों के अलावा या नेटफ्लिक्स के अलावा तो जो फास्ट फूड चेन स्टोर्स हैं जैसे मैकडोनल्ड है, केएफसी है, स्टारबक्स है, या फिर जो है केचप की बात करिए तो हेनस केचप जो अमेरिका का केचप है, या फिर यहाँ के चिप्स की बात की जाए अमेरिका के लेस की, तो ये तमाम तर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका मुकम्मल बायकाट हो रहा है और इसका सिलसिला जारी वो सारी है। और ये चूंकि आपने मुझे बताया कि किन ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कौन सी यूरोपीय ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि इन अमेरिकी मसनूआत के मुतबादिल के तौर पर मशहूर हो रही हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने बात की कि जो लग्जरियस आइटम हैं वो ज्यादातर बायकॉट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले टेस्ला की बात हुई, तो टेस्ला चूंकि गाड़ी है तो गाड़ियों के हवाले से जर्मनी एक बहुत बड़ी यूरोप की मार्केट है जिसके अंदर मर्सिडीज, यहाँ पर BMW, यहाँ की वॉक्सवैगन, यहाँ की जो है दीगर मशहूर गाड़ियां जो जर्मनी की हैं वो इस वक्त मार्केट अपनी बना रही हैं और लोग जो है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बजाय, अमेरिकी कारों के बजाय यहाँ पर यूरोप की जो मेड गाड़ियां हैं उन पर निसार कर रहे हैं। फिर अगर आप बात करें कि इटली की, तो इटली आपको जो है यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मलबूसात की बहुत बड़ी मार्केट नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप ना सिर्फ यूरोपीय मसनूआत की बात करें बल्कि यहाँ पर अब चूंकि ई कॉमर्स का दौरा है तो ज्यादातर चीजें हैं वो ऑनलाइन ही मंगाई जाती हैं और अमेरिकी मसनूआत की बजाय यहाँ पर जो है ज्यादातर यूरोपियन या फिर जो है चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सही। तो अब ये जो बॉयकॉट है, आपको क्या लगता है इस बॉयकॉट के क्या असरात होंगे और क्या इस बॉयकॉट की वजह से अमेरिका अपने टैरिफ पर नजरसानी करेगा? देखिए, अगर आप ये बात करें कि जो टैरिफ की पॉलिसी है उसमें अमेरिका यू टर्न लेगा या अमेरिका जो है उसके जो है कोई ना कोई सदेबाब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हालिया आपने देखा होगा कि चाइना के हवाले से टैरिफ में कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर अमेरिका ने यू टर्न लिया। तो यहाँ पर अगर ये बात की जाए कि टैरिफ की पॉलिसी में कुछ कमी आएगी या जो है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को, तो बिल्कुल ऐसा ही है, उनको इसकी नजरसानी जरूर करनी पड़ेगी। तो अब अगर ये इसका बॉयकॉट हो रहा है तो फिर महंगाई में कितना इजाफा होगा? देखिए, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई का सिलसिला कुछ यूं है कि जब यहाँ पर दूसरी चीजों को मार्केट मिलेगी तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप की भी जो है मार्केट की कंपटीशन में यहाँ पर बेतहाशा चीजें ऐसी मौजूद हैं जो कि चाइना और एशिया के दीगर ममालिक से यहाँ पर लाई जाती हैं। तो ये कहना
बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि अमेरिकन मसनूआत है उसके बाइकआउट के बाद जो है वो किसी किस्म की महंगाई बढ़ेगी, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि महंगाई का खात्मा होगा और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की मार्केट्स के अंदर इजाफा होगा। ई कॉमर्स के सिलसिले में भी यहाँ पर बहुत सारी काविशें की गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें चाइनीज प्रोडक्ट की तो शीन एक ऐसी कंपनी है जिससे आप समझ लें कि सुई से लेके कपड़े तक तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो वहां से मंगाई जाती हैं और आवाम तरजीह देती है ई कॉमर्स को। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे। जुबैर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और बात हो रही